अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल दीप बन धरती और गगन है। चार दिशाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। हे प्रभु पापी लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा। मुरली अमृत की धारा है जो
दुखों से देती किनारा। बाबा कहते हैं जब आप दुखों से किनारा हो जाते हो ना तो जो शेष बच जाता है, जैसे रोग अगर किनारा हो जाए तो शेष जो बच जाता है वो क्या है? वो है स्वास्थ्य। अगर रोग चला जाए तो स्वास्थ्य फिर कहीं से लाना नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं जैसे ही मुरली से तुम्हारे दुख किनारे हो जाते हैं तो बाकी क्या रह जाता है? सुख स्वरूप आत्मा। आज तो बाबा ने कहा दुनिया में तो लोग मुझको याद करते हैं। तो कैसे याद करते हैं उसको? कहते हैं हे भगवान, हे। बाबा कहते हैं जैसे कोई दूर होता है तो उसको आवाज लगाई जाती है कि हे दाता, हे विधाता, हे भगवान, हे पालनहारा। बाबा कहते हैं वो आत्मा इतने दुख में है, संताप में है, दर्द में है, तो मुझे अपने से बहुत दूर समझती। तो बाबा कहता है वो फिर पुकारती। ये निशानी किसकी है? ये निशानी है, बाबा ने कहा ये पुकारना, बाबा ने कहा ये निशानी है भक्तों की। तो बाबा कहता है तुम बच्चे तो मुझे ऐसे याद नहीं कर सकते अभी, कि हे बाबा। दुख में कोई पुकारता है ना तो बाबा कहता है उसकी टोन यही है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। और सोचो भगवान जिसके सामने आकर बैठ जाए। भक्ति में हमने बहुत सुना कि उसने भक्ति की, ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, शबरी ने की। तो भगवान तो फिर वो कहता है बस तू मुझे ठीक से याद कर, देख मैं आता हूँ नहीं आता। नहीं, बाबा कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे तुमको आकर याद करने की विधि भी सिखानी पड़ती है। बाबा कहता है भक्ति में तुम हो भोले भाले। भोले भाले भी क्या, बाबा कहता है अंधश्रद्धा है तुम। कितने तुम्हारे भगवान, कितने तुम्हारे बाप है भक्ति में। कभी तुम लक्ष्मी के पीछे भागते हो, कभी बाबा कहता है तुम महावीर के पीछे भागते हो, कभी गणपति के पीछे भागते हो, कभी शक्तियों के पीछे भागते हो। पूरी नहीं पड़ती कहीं से, पूरी नहीं पड़ती ना बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो भक्ति है ना, इसका सिला देने, इसका फल देने। हाँ, बाबा कहता है इतना तुमने जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है भक्ति में। बाबा कहता है इसका फल दाता केवल एक मैं हूं, निराकार हूं। जिन स्वरूपों में तुम मुझे याद करते आए, बाबा ने कहा ये स्वरूप देवी देवताओं के हैं। और मैं ही पढ़ाकर बाबा कहता हूँ शूद्रों को ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना दे। नहीं तो बाबा कहता है ये ब्राह्मण, बाबा कहता है ये देवता जिनको तुम पूजते हो ये आए कहां से? देखा किसी ने देवी देवताओं को? बाबा कहते 2500 साल हो गए तुमको भक्ति करते करते। 2500। बाबा कहता है कोई पूछे भक्ति कब से कर रहे हो, कहेंगे परंपरा से चल रही। क्यों हमारे बुजुर्ग करते रहे, उनके बुजुर्ग करते रहे, उनके बुजुर्ग करते रहे, तो हमको तो परंपरा यही दिख रही है। बाबा कहता है परम आत्मा आकर, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी परंपरा याद दिला रहा। तुम ही भक्ति में कह रहे हो कि हम सब भगवान के बनाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैंने दुनिया रची है। बाबा कहते हैं मैंने दुनिया रची है, आत्माओं को बाबा कहता है इस संसार में, बाबा कहता है भेजा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैंने तो स्वर्ग रचा, मैंने राम राज्य बनाया। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना तो किसी बूढ़े बच्चे को जन्म नहीं दे रही होती, दे रही होती है।
बाबा कहता है तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने ऐसी पतित बूढ़ी ऐसी दुनिया बनाई जहां हर कोई रो रहा है, बीमार है, दुख में है, कलह कलेश में है। माला जप रहे हैं लोग आधी आधी रात, रात को 1:30 बजे। इतना इतना प्रेशर है, इतना लोड है कि कल एकादशी है, कल माला और ज्यादा करनी। किस लिए? कहाँ जाना है? क्या होने वाला है माला जप के? जो माला जप रहा है वो बात क्या कर रहा है? पोटली में माला जपता जा रहा है, बाहर बात कर रहा है कि मैं पिज्जा नहीं खाता। हम देख रहे हैं उसको माला जपते हुए, वो माला जपता जा रहा है। वो बच्चों ने ऑर्डर किया है पिज्जा, वो पिज्जे के ऊपर डिस्कशन चलती जा रही है कि मैं पिज्जा नहीं खाता। बाबा ने कहा बच्चे माला फेरत जुग गया, 2 युग बीत गए। बाबा कहता है तुमको माला जपते जब भक्ति से भगवान नहीं मिलता, बस प्रसाद मिलता है। कुछ पल बाबा कहता है तुम लफड़े झगड़े सब भूल जाते हो, रो जाते हो, दिल को हल्का कर लेते हो, अपने गुनाह मेरे सामने रख देते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन बाबा कहता है बीमारी छूटती नहीं है ना। अगर कोई बीमारी हो, मैं जगह जगह जाकर 2-4 लोगों को बता दूं तो बताने से थोड़ी मेरी बीमारी जाने वाली। बाबा ने कहा मैं आकर बैठा हूं रूबरू, क्या करा रहा हूं? बाबा ने कहा देखो यहाँ तो तुमको रोना ही है, जहां मैं आया हूं दुख की दुनिया है, रो ही रहे हो, भक्ति कर ही रहे, सब कर रहे हैं। और भक्ति में भी आदमी इस कदर, बाबा कहता है तुम इतना दलदल में डूब जाते हो कि जिस दिन वो भक्ति नहीं कर पाते हो, वो पाठ नहीं कर पाते हो, वो माला नहीं कर पाते हो ना, अंदर बड़ी बेचैनी सी। और वो जब किसी को रिकॉर्ड सुना रहा होता है ना आदमी कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ, अगर वो एक दिन बीच में गैप आ जाए, नागा आ जाए, ये उसको कबूल नहीं है किसी की। हम सुनते हैं लोगों से, कल एकादशी थी तो वो बताते हैं, कहते हैं जब हम एकादशी का व्रत करते हैं ना तो हम पहले सर धो लेते हैं। आजकल सर्दी है तो कहते हैं हम रात को ही सर धो के सो जाए। तो कहीं जाना आना था, लेट पहुंचे घर तो किसी समझदार को फोन किया, वो बता रहे, कहते हैं समझदार ने कहा कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब क्या सर धोगे आप, अब ऐसा करो एक आधा कप दूध और पी लो, क्योंकि दूध को सुच्चा माना, दूध पी के सो जाओ, हो गया सर धुला। हमारे पास ऑल्टरनेटिव बहुत, डॉक्टर्स बहुत हैं जो भक्ति सिखा रहे हैं, चला रहे हैं भक्ति में कि अगर ऐसे हो जाए तो क्या करूं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तन से तपस्या करते भक्ति, है ना, बिना तन के तो भक्ति भी नहीं हो सकती और बिना तन के तो हम ज्ञान में भी नहीं चल सकते। इसलिए बाबा कहता है मैं जीते जी तुमको ज्ञान सुना। मरने के बाद बाबा कहता है क्या करो, मरने के बाद तो दुनिया वैसे ही, बाबा कहता है सफेद चादर से ढाक ही देती। कभी सोचा ही नहीं हमने कि जाने वाले को क्यों सफेद चादर से ढाक देती। आज किसी से पूछ रहे थे यही बात, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग भी क्या बोले, एक अच्छी खासी एज लिए बैठे, तो कहने लगे हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है कि सफेद चादर ही क्यों डाल। बाबा क्या कहते, बाबा कहता है जब कोई शरीर छोड़ देता है ना तो तुम सफेद चादर तो डाल ही दे। तो ये सफेदी, ये किसका प्रतीक? हाँ, जब कोई दुनिया से चला जाता है ना तो वो शरीर छोड़ गया, माना जो कर्मेंद्रियों के साथ हम विकार कर रहे थे वो सब बंद हो गए, वो जो बंधन थे विकारों के वो सब अभी शांत हो। तो हमने उसको क्या मान लिया? हाँ, हमने उसको मान लिया कि ये स्वर्ग जा रहा, क्योंकि अब ना तो विकार करेगा और ना ही
तन का, मन का, धन का, जन का कोई बंधन, तब हम उसको कह रहे हैं अब ये स्वर्गवासी। स्वर्ग कहाँ से बनेगा? स्वर्ग यहाँ से। बाबा कहते हैं मैं जो तुमको ये पढ़ा रहा हूं ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको एक नई दुनिया तो आ रही है। नई दुनिया माना नया संस्कार, नई सोच, वो है नई सुबह, जिसको बाबा कहते हैं तुम सतयुग कह देते हो, राम राज्य कह देते हो। मांगते तो हो, चाहते तो हो कि राम राज्य हो, सब सुखी हो, दुखिया रहे ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सुखिया बनने के लिए दुखों की, बाबा कहता है जो शैया है इससे तुमको उठना तो पड़ेगा, या इसी शैया पे मरो। बाबा ने कहा यहाँ तुमको रोना ही पड़े, है ना। आज हम सोच रहे थे बैठ के, मैंने कहा देखो हम दुनिया में कहते ही हैं कि इंसान एक खिलौना है। कहते ना आदमी खिलौना, तो हमारे तो वो हालात हैं। अगर एक बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लो ना, तो बच्चे ने रोना ही रोएगा ना। आज हमारे हाथ से, ये नहीं सोचना हम सिर्फ बच्चे थे तब गुड्डे पटोले खेलते थे, आज भी कोई यहाँ 50 का है, कोई 60 का है, जो भी जितनी भी उम्र का बैठा, आज भी बाबा कहता है बच्चे माया के गुड्डे पटोले यहाँ है, यहाँ बाहर तुमको कोई दुख नहीं देता, ना वो बच्चे, ना वो यादें, ना वो पुरानी बातें, कोई भी नहीं। यहाँ सब बाबा कहता है गार्बेज इकट्ठा किया। अब बाबा कहता है दोनों ही कंडीशन है ना, कटना खरबूजे को ही पड़े, चाहे खरबूजे पे छुरी गिरा दो या छुरी पे खरबूजा गिरा। बाबा ने कहा कटना तो तुमको पड़ेगा, रोना तो तुमको पड़ेगा। खिलौना मुझसे छूट जाएगा, मुझे तब भी रोना, और अगर खिलौना यहाँ पड़ा रहा और अगर मुझे जाना पड़ गया, रोना मुझे तब भी पड़ेगा नहीं। मेरे खिलौने, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी अर्निंग, मेरी जो भी चीज यहाँ जो जो मैंने अचीव किया, सब कुछ ये मेरे खिलौने, इनसे मेरा जीवन बीत रहा, अच्छा बीत रहा है, टाइम पास हो रहा, सुख मिलता है इनसे। तो जब ये छूटेगा मुझे तो तब भी रोना, और अगर मैं ही निकल जाऊं तो भी हंसते हुए तो नहीं जा सकती। वो यादें, वो सारी कहानियां, वो सब तो यही फीड है ना। कोई दुनिया से चला भी जाता है तो भी हम कोई ना कोई तारीखें आती हैं उनको याद करते हैं। कल ही बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा तुम सिर्फ बातें थोड़ी याद करते हो, सिर्फ बातें थोड़ी रिवाइज होती। बाबा ने कहा आपकी कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है बच्चे। जिस बात को याद करके दर्द मिलता है, आंसू आ जाते हैं, बाबा ने कहा जब बार बार आप उन बातों को याद करोगे, आंसू तो आएंगे। अब क्या करें, इन यादों को ही हमने जीने का सहारा बनाया। बाबा कहते हैं जाने वाला कुछ दे गया ना तुम्हें, कुछ अच्छा दे के गया जो तुम्हारे काम। देख मकान तो छूटेगा, पैसा भी छूटेगा, बच्चे भी छूटेंगे, ये तो वो भी नहीं लेके जा पाए, लेकिन तुम्हारे पल्ले कुछ छोड़ गया। कोई सबक तुम्हें दे के गया कि समय बड़ा कम है। याद किसको करना, किसको करना? बाबा ने कहा आत्मा जान बस एक बाप को याद करो। लेकिन जब तक हम देह के भान में फंसे हैं, हमको देहधारी याद आते रहेंगे। गलत तो कुछ भी नहीं है ना, पाप नहीं है कोई किसी देहधारी को याद करना। बाबा ने कहा जिसकी याद आए उसका कोई गुण गुण बाबा कहता है तू धारण कर ले। वो उसका संस्कार, बाबा कहता है जब तेरे में ही मर्ज हो जाएगा, तो बाबा कहता है जो सुख तुझे उससे मिलता था ना, बाबा ने कहा वो सुख फिर
तुझसे दूसरों को मिलेगा। राम यही तो करा रहा है अभी। राम अपने सारे संस्कार यहाँ डाउनलोड कर रहा है ना। खुद ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान दिए जा रहा है। खुद प्रेम का सागर है, हमको रूहानी प्रेम सिखाया जा रहा है। कर रहा है नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को याद करना माना, वो रोना धोना नहीं फिर। हाँ, बाबा ने कहा किसी को श्रद्धांजलि दो, दो फूल दो उसको सच्चे, कि आपने जीवन भर इतना सहयोग दिया, इतना मान शान प्यार मिला, इतना जीवन कट गया आपके भरोसे, आपके सहारे, इतना साथ देने का शुक्रिया। ये गुण तो नहीं है ना हमारे। हम वो खालीपन देखते हैं, लेकिन वो जो जीवन का इतना भरापन था, जो कितनी दुनिया को नहीं मिलता। नहीं मिलता ना, बहुत से लोगों को बहुत चीजें नहीं मिलती जो हमें मिली, संसारी भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को याद करो ना, तो देव स्वरूप आत्मा कैसी होती है? हाँ, अधरम मधुरम। आत्मा तो बाबा कहता है कभी इंश्योर होती ही नहीं है। तू किसको याद करके रोता? हाँ, बाबा कहता आत्मा तो सदैव जीती रहती है, तू फिर किसको रोया? खिलौने को। बाबा ने कहा बच्चे ये मिट्टी होती है। आत्मा, बाबा कहता है, बार बार ये कॉस्ट्यूम धारण करेगी। अगर नॉलेजफुल हो, यही आत्मा, यही शरीर का वस्त्र धारण करके हमें फिर से मिलेगी अगले कल्प में। घड़ी तो देखते हो ना, सबके घरों में घड़ियां टंगी पड़ी है ना। बाबा देखो हमको कितना सहज करके उन बातों से, उन यादों से मुक्त कर देता है, उन बंधनों से मुक्त कर देता है। बाबा कहता है चल, कहीं तेरा दिल फंसा भी हुआ कि वो साथ था तो कितना अच्छा था, कितने सुख। बाबा कहता है बच्चे, अब बच्चा पूछे मम्मी अभी 2 बज रहे, फिर 2 कभी नहीं बजेंगे। माँ कहेगी नहीं बच्चे, 12 घंटे बाद फिर 2 बजने वाले। यही तो है। बाबा यही तो हमें बार बार कह रहा है बच्चे, ये चक्र हूबहू रिपीट होगा। चक्र में कई बार तुम्हारे दम भी घुटते हैं, किसी को लुक आफ्टर करने में, किसी की सेवा करने में, और अचानक जब वो हाथ छुड़ा के चला जाता है, तब हम रो भी पड़ते। तब वो फ्रीडम हमको खाने को आती नहीं आती। वो बंधन उस समय कचोड़ रहा था कि मैं बाउंड हूं, कहीं जा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो सेवा हाथ से छूट गई, खाली। हम बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं सेंटर्स पर जो अभी बंधन लिख रहे, तो घुटन महसूस हो। वो कहते हैं पवित्रता है, काश पति नहीं होता तो फिर तो मजा आ जाता ज्ञान में चलने का। और ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ कि पति एक्सपायर हो गया, आज वो ज्ञान में ही नहीं है, बंधन में फंसे हुए हैं सब। वो लगता है इसकी वजह से जीवन में कुछ कुछ गड़बड़ हो रही। हमें समझ नहीं आती, एक एक दांत की वर्थ है। कोई दांत दुख रहा होता है तो आदमी ये कोशिश करता है कि ये कैसे ना कैसे हील हो जाए, टूटे नहीं, नहीं तो भद्दा दिखेगा। जीभ बार बार वहीं जाती है जो जगह खाली। समझना स्वभाव मन का, मन बार बार उसी कोने पे जाएगा जो कोना खाली रहे। वो बाकी कोनों को नहीं देखेगा कि मेरे पास ये भी है, ये संबंध भी है, ये संबंध भी है, ये संबंध भी है। वो एक ही के पास जाए। तो बाबा जो आज बात करता है वाइट ड्रेस कोड की, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो लोग शरीरों को लपेटते, अब शरीर की थोड़ी कहीं गति सदगति होती। यात्रा कौन करता? बाबा ने कहा यात्रा तो आत्मा करती। बाबा कहता आत्मा को फिर, ये बाबा कहता है ये सफेदी, ये चमक, ये उजियारा, बाबा कहता है मेरे सिवा और कोई दे भी नहीं सकता। तो ये वाइटनेस क्या है?
बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में लोग ये कहते हैं कि मन मैला, कहते हैं ना मन मैला है। तो बाबा कहते हैं फिर वो मन का तिरस्कार करने, कहते हैं मन बड़ा भटकता है। हाँ? तो बाबा कहता है फिर दुश्मनी किससे करी, वायलेंस कहाँ हो गए। हाँ, बाबा ने कहा आत्मा को ही मैं कह रहा हूं कि मन बुद्धि संस्कार ये फैकल्टीज हैं बाबा ने। बाबा कहता है तुम ये सब बना बनाया ड्रामा है ना। जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला, अब हमको ज्ञान मिल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, आपके मन में जो विचार आया, जो भावना पैदा हुई, जो संकल्प उठे, हाँ, बाबा ने कहा ये बना बनाया है। बाबा ने कहा आप हट जाओ पीछे से, नहीं तो बुलडोजर तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। क्योंकि अभी तो तुम बड़ी मेहनत कर करके कुछ कुछ अच्छा अच्छा सोचते जा रहे हो। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और जब सुबह अलार्म बंद कर रहे होते हैं तब आलस स्वरूप। पूरी सच्चाई देखो ना। ठंड स्वरूप आत्मा, कंबल स्वरूप आत्मा, वही ओढ़ के बैठे हैं उस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूं, और ज्ञान के सागर में जो पिटारा खोलता है वो चारों युग निकालता है इस पिटारे में से। वो यहां से राम राज्य भी निकाल के दिखा रहा होता है, वो यहां से रावण राज्य भी निकाल के दिखा रहा होता है। वो बार बार कह रहा है कि बच्चे तुम्हारा बाप तो है ही है सर्वशक्ति बाप। बाबा कहते हैं माया भी है, आधा आधा। तो बाबा यहाँ बैठे हैं, सभी बड़े किस्मत वाले हैं। लोग तो मरने के बाद सोचते हैं कि कौन करेगा क्रिया कर्म, किसका, मुर्दे का। बाबा कहता है जीते जी तुम आत्माओं का श्रृंगार कर, मुर्दे को भी पहले नहला रहे होते हो। बाबा ने कहा बच्चे यादगार यही की। रोज रोज बाबा कहता है मैं तुमको स्नान करा। दुनिया गई है मकर संक्रांति का स्नान करने, कहाँ का है ना। भक्ति में लोग देखो ठंड भी नहीं देखते। एकादशी के व्रत रखने हैं लोग, रात को भी सर धो के सो रहे। रात को 1-1 बजे लोग माला लेकर बैठे हैं गलियों में। बाबा कहते तेरे को माला का मणका बना दूं तो। भक्त बेचारा तो जानता नहीं, वो तो ये सोच रहा है 108 पूरे हो तो काम निपटे। प्रेशर, वर्कलोड। बाबा कहते हैं ज्ञान में तुम लोड मत उठाओ, जो सहज हो जाए वो बाबा ने कहा सहज ही। लेकिन माया भीतर प्रवेश करती है, वो सहज को असहज बना देती। जब कर लेते हैं तो फिर कर्ता भाव, डूइंग कॉन्शियस कि कर रहा हूं इतने साल से, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। एक दिन तो बाबा कहते हैं माया तो बीच में आती है, भक्ति में भी आती है। कितने भक्तों से पूछो, वो बेचारे कहते हैं हम तो भक्ति करते थे, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो अब तो फिर मंदिर तो नहीं जा सकते, नहाना धोना भी अब वैसा नहीं है तो क्या करें। भक्ति कौन कर रहा है, शरीर। शरीर अनफिट होगा, भक्ति छूट जाएगी। शरीर थका हुआ होगा, करके दिखाओ भक्ति। ले तो के तो बैठ जाओगे माला, लेकिन झपकियां आती रहे। बाबा ने कहा तुम क्या कर रहे हो, किसको प्रसन्न करना। कौन सोया बैठा है जिसको तुम जगा रहे हो। ये जोत जगा जगा के, अगरबत्तियों की खुशबू सुंगा सुंगा के, कौन सो गया,
कौन सो गया? तुम सोए। तुम्हारे चावल छोड़ने से थोड़ी मैं तुमको मिलने वाला था। नहीं तो चावल की खेती ही बंद करो, सबको मिलना चाहिए। बंद करो चावल उगाना दुनिया। और एक ही दिन क्यों छोड़े? फिर तो परमानेंट ही छोड़ दो ना। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्णपुरी, कोई एक कृष्ण थोड़ी है। बाबा कहता है जो माखन खाएगा कृष्णपुरी में जाएंगे ना। बाबा कहता है मुझे माखन तो कईयों को खिलाता। शिव भगवान वाच किन के प्रति? अर्जुन के प्रति नहीं। बाबा ने कहा मेरी तो मैत्री तुम सबसे। तुम खुद अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो खुद से कि तुम किसको याद करते हो? आत्मा ही तो है जो शरीर में बैठी है और भक्ति कर। कितने पाठ करती, क्या पाना चाहती, क्या? बाबा ने कहा जो आपके पास है रनिंग, जो समय जैसा बीत रहा है कल पहले भी ऐसा ही बीता। तुम्हारे ये भक्ति की खुशामद करने से बाबा कहता है मेरा समय ऐसे ही है, ऐसे ही आता हूं, ऐसे ही देता हूं। ऐसे नहीं है कि तू हर रोज मंदिर आ, मंगलवार बूंदी चढ़ा। बाबा ने कहा मैं तो खाता नहीं, मैं अभोग था। हम सब ने भक्ति की है ना। हम भोग लगाते हैं भक्ति, फिर उस प्रसाद को हम सब खा लेते। हम सोचते हैं कि भगवान का भोग लग गया, माना उसका जूठा है, उसका जूठा हम खाएंगे तो हम कहते हैं जिसका जूठा खाओ ना उसके जैसे बन जाते। भाव तो ये है प्रसाद। भगवान कैसा है? जगत का प्यारा। हम तो अपने परिवार को भी प्यारे। हमारे परिवार में भी दो चार उठ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये तुम्हें क्या पता। तुम तो कभी कभी मिलते हो, हमसे पूछो। प्यारा। बाबा कहता है पहले तो तुमको प्यारा बनना नहीं आता, और भगवान कैसा? फिर जगत से न्यारा। कहते हैं ऊपर वाला, वो नीचे फंसता ही नहीं। कहा ना बाबा ने मुरली में। बाबा कहता है यहाँ बच्चे आते हैं, वो राय मांगते हैं कि बाबा ये धंधा करे, ये बिजनेस कर। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है ये दुनियावी राय लेने मेरे पास क्यों आते हो, ये तो देने वाले बहुत। यहाँ तो बाबा कहता है मुझसे ये पूछो कि जब ज्ञान में चलें तो दिल शिकस्त ना हो, उसके लिए क्या? बाबा ने कहा मेरे से तो ये कमाई पूछो तो, कि ये रूहानी कमाई, डबल कमाई हम कैसे? आज कोई मिल गया हमको तो वो कहने लगे, कहते हैं कि मेरी नौकरी छूट। तो अब क्या बोले? कहते हैं जिसको मेरी जगह रखा है ना, तो अब क्या हो रहा है? देखना। तो कहने लगे, कहते हैं अब कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया है तो पुराना स्टाफ हटा के नया स्टाफ रख, अब कोई और मेरी जगह। हमने उनको कहा, मैंने कहा एक समय था जब आप भी वहां नए थे, आपसे पहले कोई और था। वो कुर्सियां किसी के बाप की नहीं है कि तुम सोचो हम चिपक ही जाएं बस इससे। मैं कहा आज जो वहां आया है वो भी ये खुश हो रहा है कि चलो कुछ लड्डू मैंने भी चढ़ाए थे, आज भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे नौकरी रोजगार। वो भी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ सब छूटता है और छूटने के लिए ही मिलता है। ये है सफेद चादर, ये ओढ़ो बाबा के, ये समझ पकड़ो, ये है बाबा ने कहा सफेद चादर ओढ़ो। जीते जी कुछ भी बाबा कहता है यहाँ तुम पकड़ नहीं सकते, ना अच्छे ते अच्छा, ना बुरे ते बुरा। वक्त नहीं रुकेगा, चक्र का जो पहिया है ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। तू कौन है? बाबा ने कहा तू बाप समान न्यारी आत्मा। हर पार्ट खेलते भी, चाहे मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, पत्नी का, पति का,
क्या ये न्यारापन है मेरे अंदर? अगर ये न्यारापन है, अगर ये रूहानियत की खुशबू है, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? अरे बच्चा बड़ा हो गया, अब ये गुड्डियों से नहीं खेलने, बच्चा जवान हो गया, ज्ञान मिलना माना समझ बढ़ जा। बाबा कहता है फिर वो तुम्हारे भक्ति के गुड्डे पटोले वो सब, आदमी पढ़ लिख जाता है, स्कूल की किताबें मुझे लगता है किसी ने रखी तो नहीं होंगी संभाल के आज तक। स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें सब कहाँ गई? कोई पूछे अरे तुम पढ़े लिखे हो, किताब तो एक भी नहीं है, ना 10th की ना 12th की। हम तो नहीं मानते। बाबा कहते हैं तुम भक्ति की किताबें कितनी मत्थे चूम चूम के रखते हो, पन्ने फट जाते हैं तब ले जाते हैं उसको हरिद्वार प्रवाह करने। क्यों? हरिद्वार में ही क्यों? ऊपर पानी की टैंकी है, वहां डाल दो पन्ने, टैंकी पवित्र हो जाए, रोज वही पानी पिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये पावर किसकी है, ये डिटैचमेंट, ये न्यारापन, बाबा कहते हैं ये तुमको मिलता है ज्ञान से, नहीं तो तुम तो भक्ति के पीछे भी बावड़े ही। क्यों तपस्या कर? बाबा ने कहा जब तुमको भगवान मिल गया। कहा ना बाबा ने, कोई हाल चाल पूछे? बाबा कहता है दुनिया में तो तुम एक दूसरे को मिलते हो, हाल चाल पूछते हो, फिर तबीयत भी पूछते हो, क्योंकि तुमको पता है सबके हाल चाल बिगड़े हुए। हाल भी बिगड़े हुए हैं और चाल माना बाबा ने कहा तुम्हारी सोच, तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा बोल व्यवहार सब बिगड़ा, तबीयत, शरीर सब बिगड़ा। बाबा कहता है लेकिन जिस दुनिया में तुमको ले जाने की बात करता हूँ, बाबा ने कहा वहां कोई किसी से तबीयत नहीं पूछता, कोई हालचाल भी नहीं पूछता। सोचो एक बार हम जो सब स्क्रीन पर है ना, बाबा तो हमको आने वाला कहते हैं ना, सपना कभी सच हो जाता। इस दुनिया में भी लोग कभी कभी बोलते हैं, कहते हैं अरे जो सोचा वो जो सपना देखा वो सच हो। यहाँ तो भगवान बीच में बैठा है और ये गारंटी कर रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि पे इतने पत्थर गिरे हुए हैं, हमें बात उसकी पल्ले पड़ती कब है? हमें नहीं पल्ले पड़ती। वो हम सुन रहे हैं रोज कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये पढ़ाई पढ़कर तुम दिव्य संस्कारधारी आत्मा बनने वाले। बाबा ने कहा देवी देवता जो होते हैं ना, वो जब आपस में मिलते हैं तो तबीयत नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा बीपी ठीक है अभी। हाँ, सोचो, बाबा कहता है जिनको तुमने भगवान कहा है, हाँ, सोचो वो दुर्गा, वो शेरा वाली माँ की मिल रही है किसको? अपनी बहन को मिल रही है, सरस्वती। वो पूछे बहन अभी ठीक है? क्या ठीक है? वो आंखें बता रही थी ना, आंखें टेस्ट कराने जाना, कितने नंबर का चश्मा चढ़ा। बाबा कहते हैं बच्चे जो दिव्य आत्माएं, हाँ, बाबा ने कहा ये सब क्या है? ये सब है बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस। और बाबा अभी हमको यही शिफ्ट करा है ना। अभी हम सब बॉडी कॉन्शियस, खुद को देह समझ के देहधारियों में हमारी बुद्धि इतनी फंसी पड़ी है कि हम सुन तो रहे हैं आत्मा समझकर, बस एक बाप को याद करना है, अब घर जाना है, लेकिन हमारा कोई ऐसा पुरुषार्थ है नहीं। मरने का डर है, ये तो सबको पता है कि मरना है, भरोसा नहीं वक्त का। आज तो कल तो सुन रहे हैं डॉक्टर्स जो ठीक ठाक है उनको भी अटैक आ रहा है। मरना है ये तो पक्का, इसलिए वो माला चल रही, इसलिए वो पाठ चल रहे। कहते हैं कई लोग कहते हैं हमने पूरी जिंदगी तो की नहीं, अब भक्ति कर। क्यों? अब क्या जरूरत पड़ गई? फ्यूल खत्म हो रहा है अभी, गाड़ी में धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो रहा है, पता चलता है। पता है कैसे? जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है ना,
तो गाड़ी रुक रुक के चलने लगती है, आवाज ज्यादा करने लगती है। तो अभी हमारा भी वही हाल है, आवाज ज्यादा चलती है, अंदर अंदर शोर ज्यादा मचता है कि मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे घर का। बाबा कहते हैं बच्चे ये वायरस साथ लेके मरेगा तो नर्क में ही आएगा। यहाँ कुछ ले आया था साथ में, कोई ठेका छुड़ा के ले आया था, मेरे 2 और फिर उनके 4। कौन है तेरा बाबा? तुम बाबा कहते हैं बच्चे न्यारा होना, बाप की तरह बाबा कहते हैं न्यारे होना नहीं तुमको। सिर्फ बाबा कहता है ये जो माया है ना, ये बाबा कहता है पसारा मार के बैठ गई जैसे तेरे। आदमी सब जानता है, गाने बड़े अच्छे अच्छे हम बना लेते हैं, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। आंखें भर जाती है जब हम ये लाइन सुन, कह देते हैं कि मुझे तो अग्नि ये देगा, कंधा ये। यही तैयारी है बस हमारी दुनिया से जाने। सोच रहे हैं यही हमको पार लगा दे। बाबा ने कहा मैं बैठा था, मैं तुमको रोज स्नान करा रहा था, रोज बाबा कहता है मैं तुमको ये वाइट चादर उड़ा रहा था। बच्चे बंधनों से मुक्त हो जाओ, विकारों से मुक्त हो जाओ। बाबा कहता है मैं तुमको गुणों से, शक्तियों के गुलाबों से तुमको सजा रहा था। वो रास नहीं आए तुम्हें, तुम्हें वो 100 रुपए की थैली रास आएगी जो दुनिया 100 रुपए के गुलाब ले आएगी बिछाने के लिए तुम्हारे शरीर के, कि दुर्गंध कैसे इसकी थोड़ी देर के लिए रोक सके। वो रास आएगी तुम उसके लिए खड़े रहना कि मेरी फोटो पे ये कौन सा हार चढ़ाने। कल परसों कहीं गए, वो बता रहे थे, वो कहते माता जी गई है, वो फोटो पहले से ही बनवा चुकी है, पता नहीं कब से बेड में पड़ी है, फोटो निकालो उसको ढूंढो कहाँ है। ये तैयारियां हैं हमारी दुनिया से जा। फोटो किसका है? आत्मा का कोई फोटो खींच सका है? ये शक्ल किसके जैसी है? माँ बाप जैसी है। वो कहेगा इस पे, वो कहेगा उस पे। अरे जो हमसे पहले कर गए उसी चक्के में हम भी पिस रहे हैं, वक्त थोड़ा रह गया। इतना तो कीजिए भगवान, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान तो कर ही रहा है फिर। जमुना का तट हो, वो कहता आ कलयुग के किनारे कर आ, करता तो नहीं है, बस गाने गाएगा। जमुना का तट हो मेरा सांवरा निकट हो। और निकट तो बाबा कहता अंदर तो तूने किस किस को बिठाया, मैं निकट आऊं कैसे तेरे। इसलिए बाबा कहता है सबसे बड़ी जो इल्यूजन है, सबसे बड़ी जो माया है, बाबा ने कहा वो तेरा ये मैं है। मैं, यहीं से बाबा कहता है ये चक्रव्यूह शुरू हुआ है। इस मैं को गिरना पड़ता है, तब मैं तुम्हारे निकट आता, तब तुम बाबा कहते हो बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। ये है निकटता, ये है समीपता। और ये थोड़ी है कि भगवान कहीं दूर बैठा है और मुझे जाना है उसके पास। मैं गिरते ही बाबा कहता है बच्चे सिमिलर तू और मैं। और ये जो हमने 84 जन्मों की यात्रा की है ना, यात्रा ही कर रहे हैं हम सर। कितने हमने चोले बदल डाले, कितने परिवार बदले। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे 4 युग बीत गए, यात्रा खत्म हो रही। बाबा कहते हैं इस यात्रा करने का सार क्या था? इस संसार का अगर हम सार निकालें, तत्व निकालें, निचोड़ निकालें, बाबा कहता है क्या कुछ तुमको पल्ले पड़ा? बाबा कहता है ये सारा खेल प्रकृति और पुरुष का था।
सारा खेल। बाबा ने कहा इस संसार में इन आंखों से तुम जो भी कुछ देखते हो, बाबा ने कहा ये 5 तत्वों से बना हो। किसी को भी याद करते हो, चाहे धन है, चाहे कोई वस्तु है, कोई साधन है, कोई मकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है। बाबा ने कहा ये खेल है। तू बाबा कहता है देख पुरुष को तो भूल गया। बाबा ने कहा जो खेल खेल रही है आत्मा, बाबा ने कहा जो साक्षी है ना। हम कहते हैं जब मैं छोटी थी, जब मैं इतने साल की थी, तब मैं ऐसे बात करती थी। मुझको आज भी कुछ चीजें याद। हम छोटे थे, हमको ट्रक बोलना नहीं आता था। हंसते थे सारे, बोलते थे बोल ट्रक। हम बोलते ट्रट। ट्रक बोलना नहीं आता। याद है तो साक्षी है ना वहां कोई, जिसको याद है कि तब मैं ऐसे बोलता था। फिर मैं थोड़ा और सियाना हुआ, फिर मैं और सियाना हुआ, फिर मैंने जीवन में ये एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपीरियंस किए। ये यात्रा है। वो बाबा कहते हैं बच्चे अब जब बाप आकर बैठा है, ज्ञान का सागर आके बैठा है, वो हमको यही दिखा रहा है कि बच्चे देखो, एक पलड़े में संसार को रखो और एक पलड़े में बाबा कहता है बच्चे अभी, हाँ, बाबा कहता है इस साक्षी भाव को रखो। बाबा कहता है साक्षी कभी नहीं बदलता, संसार बदलता। बच्चा आता है दुनिया में, जवान होता है, बूढ़ा होता है, निकल लेता। ये संसार है, ये प्रतिपल बदलेगा, ये परिवर्तन होगा। लेकिन बाबा कहता है साक्षी, ऑब्जर्वर। तुम किसको रो रहे हो? एक समय था जिसको हम रो रहे हैं। सपोज अगर मैं अपनी मदर की बात करूं, तो हमने तो उनको बचपन से ही देखा है ना, क्योंकि वो मदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो उनको बचपन से ही उनके साथ है। लेकिन अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे आने से भी कुछ साल पहले तो वो है। उनकी अपनी एक जर्नी, उनके आने का टाइम मेरे से पहले का रहा है। और अब तो बात की तो बात ही नहीं कर सकते ना कि किसी की एज ज्यादा है तो वो बाद में ही जाएगा, ऐसा कुछ भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम साक्षी हो, त्रिकालदर्शी बनो। बाबा ने कहा आपको मैं आदि मध्य अंत दिखा रहा हूं। पूरे बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र का। सतयुग में बाबा कहता है तुम देवी देवता थे, हमें याद ही नहीं। कुछ पकड़ा हमने वहां से, वो भी छूट गया। बाबा कहता है तुम थे, तुम ही नहीं जानते तो दुनिया क्या जाने कि देवी देवता कौन थे, कहाँ चले गए, कैसे देवी देवता बने। तुमको ही याद नहीं है जो बने हुए थे। बाबा ने कहा था फिर दुनिया कैसे मान। हमें ही नहीं भरोसा आ रहा, हमें ही स्मृति पक्की नहीं हो रही। नहीं होती ना, बार बार आता है, फिर वो भक्ति का संस्कार खड़ा हो जाता कि ये प्रार्थना कर लूं, ये पूजा कर लूं, अगर छोड़ दूं तो फिर डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, है ना। सुख चाहते हैं तभी भक्ति की डिमांड है। दवाई खा रही हूं, इसका मतलब कोई ना कोई रोग है इच्छा का। इच्छा नहीं है ना आदमी की, तो फिर भक्ति भी नहीं। मुक्ति भी इच्छा है, मोक्ष भी इच्छा है। बाबा कहते हैं क्या चाहिए। बाप बैठा था सामने, तेरी माला नहीं छूटी। भगवान बड़ा या ये माला। बाबा कहते हैं बच्चे ये माला जो है ना, तुम तो मोती गिनते हो बस 108। बाबा कहते हैं बीच में मैं था स्नेह का धागा, जो इस समय आकर के बाबा कहता है तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को, मणकों को बाबा कहता है अपने समान बना, ज्ञान में, गुण में, शक्ति में पिरोता हूं। बाबा कहता है तुम एक एक आत्मा को इस ज्ञान के धागे। तुम सब एक पिता के बच्चे। माला फेरते हैं ना, ऊपर फूल है। बाबा मुरली में समझाता है ऊपर फूल है जिसको हम मत्था टेक रहे हो। बाबा ने कहा मैं मणका नहीं हूं, मैं शरीर नहीं लेता हूं, मैं फूल हूं। बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति परिस्थिति बदलती चली जाती, तुम्हारे जन्म बदलते चले जाते,
फेरते रहते हो, फिरते रहते हो। संस्कारों का फेर है, युगों का फेर है, जन्मों का फेर है। बाबा ने कहा तुम हो, ऐसे बनो ना। वो राम 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 करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे चलो या वैसे चलो। संगम पर तुमको बार बार कहता हूं बच्चे, मरा 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 मरा। लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं ये बार बार मौत मौत मृत्यु विनाश बस यही कर। बाबा ने कहा तुम राम सीधा पढ़ नहीं पाओगे। कहते तो हो 2 अक्षर का सीधा नाम, लेकिन ये नाम बाबा कहते हैं तुम कर नहीं पाओ। मृत्यु तो तुमको याद है, मरना तो है, मरने की तैयारी नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी आज कहा ना, समय को बाबा ने कहा समय के तुम रचयिता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारे संकल्प से सृष्टि बने, है ना। जब हमारे अंदर वो निर्विकारिता होगी, निरअहंकारिता होगी, तो बाबा कहता है आ गया तुम्हारा स्वर। कितनी दूर था, कितनी दूर था। एक झूठी मैं को भूलना था, कितनी दूर था कुछ तो, कुछ भी दूर नहीं। ये जो सारी मुरलियां सुना रहा है, हाँ क्या कहता है, ये मुरली क्या करती है, दुखों से किना। बाबा कहता है जब वो झूठी मैं ही गिर गई, तो बाबा कहता है फिर मैं एक मैं के मरने से, बाबा कहता है फिर वो जो तुम्हारा मेरापन था, मेरा दर्द था, मेरी यादें थी, मेरा बोझ था, मेरे बंधन थे, बाबा ने कहा सब छूमन कहाँ गया। सारा किचड़ा बाबा कहता है देख एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति है। कितना बोझ उठाए, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे। भक्ति का कोई अंत दिखता है तुमको। बाबा तो कह रहा है मुरली में, बाबा ने कहा जो बच्चे बाप की श्रीमत का रिगार्ड करें, है ना। बाबा कहता है संगम पर मेरी श्रीमत क्या है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद। बाबा ने कहा घर तो सभी जाओगे, है ना, एक ही बार जाना होता है बस। बाबा कहता है तुम्हें देखो घर जाने की भी कोई खुशी नहीं। इतनी बाबा कहता है माया अंदर पसरी बैठी, किसी को खुशी नहीं। बाबा कहता नहीं तो जिसको भगवान मिले, कहा ना कि कोई तुमसे हाल चाल पूछे तो उसको क्या बोलो। हम्म? बाबा कहता है उनको बोलो अरे हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो सदैव खुश हैं, राजी खुशी हैं। हमें तो फिक्र किसकी थी, एक पार ब्रह्म की, बस वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। लेकिन बाबा कहता है तुमको भी भरोसे कम ही आते हैं कि भगवान मिला है। हाँ, अपनी तकदीर पे भरोसा कम, तकदीर पे भरोसा कम है। भक्ति का भाव, बाबा कहता है भक्ति भी 2500 साल पुराना तुम्हारा संस्कार है, जाने में टाइम लगता है। किसी की जल्दी गिर जाती है, किसी का। अब हम देख रहे थे, हमने अपने फोन का पासवर्ड चेंज किया। हम्म, क्योंकि बच्चों को पता होता है ना पासवर्ड, तो इसको बार बार खोल लेते हैं वो। तो कल से चेंज किया है पासवर्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, जब जब वो पासवर्ड डालना पड़ता है ना फोन में, तो ऑटोमेटिक फिंगर क्या करती है, पुराना वाला। संस्कार देखो अपने आप काम कर रहा। फिर वो करने के बाद नहीं, ये नहीं, अब चेंज कर दी। तो बाबा देखो एक एक चीज से सिखाता कि देखो एक पुराना पासवर्ड भी जल्दी नहीं भूलता। तो ये भक्ति के तुम्हारे संस्कार, ये मैं और मेरेपन के संस्कार, ये मैं और मेरापन ही तो तुमको भक्त बनाता है। क्या कहोगे, है ना। बीमारी होती है ना किसी को, तो अगर एक हॉस्पिटल से ठीक नहीं होती, फिर वो हॉस्पिटल बदलता है, डॉक्टर बदलता है, फिर और हॉस्पिटल बदलता है, फिर और बदलता है, फिर और, यही करते जा रहे हैं बस।
यही कर रहे हैं। कभी गुरुद्वारे पहुंचते हैं, कभी मंदिर पहुंचते हैं, कभी किसी दरगाह में खड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन अंदर जो रोग है ना इच्छाओं का, बाबा कहता है ये कब काबू आएगा? तो हाँ, तो भगवान क्या देता? भगवान इस समय एक ऐसा हमको रामबाण देता है। वो क्या कह रहा है? कहता है मन मना, मन मना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने ही भक्ति में कहा था कि तन मन धन सब भगवान तेरा है, तेरा तुझको। और बाबा ने कहा फिर ये लाके दे मुझे। मन में कौन कौन सी कहानियां है तेरे? बाबा ने कहा अब ये मुझे सौंप दे। अब इनको मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, ये सब बाबा कहता फिर दुख पाएगा। है ना, हम देखते हैं ना दुनिया में कई लोग कहते हैं पोते का मुंह देखने को तरस गया। अंत समय पोता नहीं देख पाया बेचारा, यहाँ अटका पड़ा है। बाबा ने कहा काश तुम अपना और दूसरे का सत्य स्वरूप देख लो, सब एक ही जैसे हो। अगर मैं दादा हूं, अगर मैंने ज्ञान को समझ लिया, अपना सत्य स्वरूप पहचान लिया, तो जहां मेरी बुद्धि अटकेगी ना अभी पोते में, अब वो मुझे पोता नहीं दिख, अब वो क्या दिख रहा? एक नूर से सब जग उपजा, कोई भेद ही नहीं है हमारे। हाँ, मैं यहाँ दादा का पाठ कर रहा हूँ, पोते अगली बार वो दादा बन जाएगा, फिर मैं पोता बन। बाबा ने कहा बेहद के चश्मे से आप इस फिल्म को देखो, तो बाबा कहता है तुम्हारा मोह गिर जाएगा, तुम्हारा क्रोध गिर जाएगा, तुम्हारा अहंकार गिरेगा, तुम्हारा काम गिर जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? बाबा ने कहा बच्चे, बाप का चश्मा उठाओ। भगवान इस संसार को कैसा देखता है? क्या भगवान की इस संसार में कुछ पाने की इच्छा है? बाबा कहता है मैं तो तुम्हारा सत्युग का ताज भी नहीं लेता। लेता? महाभारत में दिखाया ना कृष्ण खड़ा हो। किस लिए? क्या चाहिए इसको? सारथी बनकर खड़ा। वहां अश्विनी सेना दे बैठा और कह रहा है मैं शस्त्र नहीं उठाने, निहत्था। बाबा कह रहा है क्या ये तू नहीं कर सकता? माया तो आएगी, आएगी तेरे भीतर प्रवेश करे। कभी मोह बनकर आएगी, कभी लोभ बनकर आएगी, कभी बाबा ने कहा तू निहत्था, बस ऑब्जर्वर बनकर देख, जैसे सारथी बनकर कृष्ण देख कि हाँ मोह आया, ऐसे ऐसे भाव उठे, मैं साक्षी। ये है न्यारापन। मुझ आत्मा ने इन संकल्पों को, इन विचारों को अपनी जान नहीं दी। है ना, एक माँ होती है ना, वो गर्भ में अपने बच्चे को अपनी जान डालती, जो खाती पीती है वो उस बच्चे को लगता, उसका ब्लड ही उस बच्चे में चलता, जो वो खाती है वो बच्चे उससे पलता, वो सांस लेती है तो उस बच्चे की सांस चलती। बाबा कहते हैं तू आत्मा है, जननी। बाबा ने कहा अब तू देख ले कि तुझे क्या पैदा करना है गर्भ के। बाबा ने कहा अगर आपने इन आसुरी शक्तियों को बल दिया, तो बाबा कहता फिर विस्फोटक एनर्जी पैदा हो। माई होती है, एक बच्चा टेररिस्ट बन जाता है, वही एक बच्चा कहीं सोल्जर बना होता है। प्रोसीजर तो सेम ही है दोनों बच्चों के दुनिया में आने। बाबा कहता है अब आप आत्मा साक्षी, जान नहीं डालो, आने दो। जो भी भाव, बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना, बाबा कहता है सोचो कभी कभी बच्चे कैसे आ जाते हैं दुनिया में, टेढ़े मेढ़े, अपाहिज, अपंग, तो फिर क्या करना पड़ता है? माँ को तो उन बच्चों को भी पालना पड़ता है पूरी जिंदगी रो रो के। तो बाबा कहता है अभी कलयुग में बैठे,
तो अंदर बाबा कहता है इस समय जो तुम्हारे संकल्प चलते हैं वो कैसे हैं? अपंग, अपाहिज, लड़खड़ाते हुए। ये हेल्दी नहीं है। जो मेरे अंदर अभी चल रहा है, बाबा तो हमको यही समझा रहा है ना कि बना बनाया पाठ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो आपके अंदर चल रहा है, बाबा ने कहा आप इसमें अपनी जान नहीं डालो, इंटरेस्ट नहीं लो इसके अंदर कि मैं सोच रहा हूं, मेरा विचार है। यहां से डूअरशिप हटाओ। इसलिए वहां दिखाया है, कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या कह रहा है कि तू केवल कर्म कर सकता है, फल तेरे हाथ। यही दिखा रहा है ना। वो कहता है ये सब मरे पड़े हैं, तू नहीं भी मारेगा तो भी इनको जाना तो पड़ेगा संसार से। तो किन को दिखा रहा है वो? चाचे ताऊओं को नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तू ही अर्जुन है, तू ही अपना सारथी बन और देख तेरे अंदर जो वो मैं की दुनिया है ना, उसमें कोई तेरा चाचा है, कोई फूफा है, कोई नाना है, कोई अंकल है, कोई मम्मी है, कोई मासी है, कोई क्या है, कोई क्या है। कहते हैं अभी मोह में फंस कर ना तू अपना धर्म नहीं। आज हम एक सोच रहे थे, कोई क्लास सुन रहे थे, तो उसमें दिखाया है कि माँ ही कान पकड़ रही है कृष्ण। वो कहती तूने माखन तो नहीं खाया। बाबा कहते हैं बच्चे की माया इतनी कड़ी है, कोई भी संबंध वहां तो माँ दिखा दी कि तूने माखन चोरी किया। बाबा कहते हैं बच्चे माया कोई भी संबंध बनकर, कोई भी विकार बनकर तेरे कान खींचेगी कि मुंह खोल, माखन तो खा के नहीं आया कहीं, चुरा के ही खाने पड़ेंगे ये माखन। कोई भी संबंध मेरी कमजोरी बन जाए, बनेगा नहीं। हो सकता है वो भगवान को नहीं पहचान पाया, वो सोचता हो कई लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं कि ये सफेद कपड़े वाले, ये फलाना, ये ढमका। कई लोग मुर्दों से भी तो परहेज करते हैं ना। करते नहीं करते, दूर दूर बैठते हैं मुर्दे से थोड़ा। कई तो कहते हैं हम तो शमशान तक नहीं जाएंगे, बस दूर से हाथ जोड़। बाबा ने कहा मैं तेरे को पल्ली पार उतारूंगा, बीच में नहीं छोड़। कहां तक ले जाएगी दुनिया तुझे, राख उठा के कहां तक ले जाए। बस उससे ज्यादा तो वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं मैं लेके चल घर तक। कैसे? बैंड बाजों के साथ। बाबा कहता है भगवान जिसको मिला, और बाबा कहता है मैं तुझको तेरे घर लेके जा। यहाँ तो तुम धक्के खा रहे हो, वो मम्मी का घर, ये ससुराल, वो फलाना, वो ढमकाना। दुनिया में एक भी जगह, एक भी मकान ऐसा नहीं है जहां से कोई मरता ना हो, सबको जाना पड़ेगा, कहीं भी बैठ जाना। तो बाबा ने कहा फिर मेरे साथ चलो ना, श्रृंगार करके चलो। क्या तुम मुर्दों को सजाने में लगे, इनको गंगा जल पिलाए। भगवान बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं तुमको गौमुख से बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ये ज्ञान का अमृत पिला रहा हूं। कोई तुम्हारी प्यास बुझी है ना। हम भक्ति में क्या कहते थे, जिन इच्छा सब बुझाई। कि भगवान ऐसी वो शक्ति है जो इंसान की सारी इच्छाएं बुझा दे। कब? संगम युग पर, कलयुग में नहीं। वो कहता है कि मैं यहीं आता हूं और अपने बच्चों के आसपास, बाबा कहता है बैठ करके बच्चों को ज्ञान सुना। सारी दुनिया तो नहीं बच्चा बनती, बच्चा नहीं बनती माना श्रीमत को फॉलो नहीं कर। वो कहते हैं ये सुने हमारे घर में ये बूढ़ा है, खाली है, चलो इसको फोन पकड़ा देते हैं, हमें क्या करना, हमें तो अभी बच्चे ब्याहने हैं, अभी तो करियर है, अभी तो ये। बाबा ने कहा माया के साथ खेल रही है सारी दुनिया, जब तू भी इस लाठी पकड़ेगा तब तुझे होश आएगी, लेकिन तब तक बाप जा चुका होगा।
बाबा तो रोज समझाता है। बाबा कहता है भक्ति चलिए 2500 साल, और ज्ञान, ज्ञान बाबा कहता है बच्चे है तो 100 वर्ष का, लेकिन सबको थोड़ी मिलते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष का जीवन है हमारा, आधी से ज्यादा तो निकल गई। मसे मसे ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, शुरू में तो वो भी भेजे में नहीं आ रहा। भक्ति भी तो पैदा होते ही नहीं करता ना बच्चा, थपेड़े खाने के बाद ही पता चलता कि मैं दुखी और वो सुखी, तो मांगो उससे सुख। फिर रो, गिड़गिड़ाओ, झोलियां पसारो, परिक्रमाएं लगाओ, सब कुछ करो, शायद हो जाए खुश। ये कैसा भगवान है जो नाखुश होकर बैठा? और हम जैसे तो चापलूसी करते हैं भक्ति के नाम पर, और क्या कर, चापलूसी ही है, किसी को प्रसन्न करना। रुच रुच भोग लगाओ, रुच रुच भोग किसको लगा? किसी को प्रसन्न करना हो, किसी का दिल जीतना हो, तो कहो उसको कि आजा, तेरे लिए वही बनाया है जो तुझे पसंद है। बाबा कहता है शुक्र है मेरे पास शरीर नहीं। हाँ, नहीं तो तुम तो यहाँ पर मुझे पिन्नियां खिलाने, गाजर का हलवा बुला खिलाने के लिए रिझा ही लेते ना, कैसे ना कैसे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो भरपूर हूँ, इसीलिए तो भगवान हूं। तुम, बाबा कहता है संसार में आते हो, संसार के, बाबा कहता है इस भूल भुलैया में तुम जब गुम हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो बाबा कहता है मैं आकर उंगली पकड़कर तुमको अपने साथ घर ले जाता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे, बाबा ने कहा है वो ऐसे हैं, हाँ, बाबा ने कहा वो बाप की उंगली पकड़ते नहीं, माया की उंगली पकड़ते, मोह की उंगली पकड़ते। तो बाबा कहता है इस समय समझदार बन, कर्म करो, लेकिन बाबा ने कहा हर कर्म अपने को आत्मा जान कर कर। सच कह रहे हैं आपको, प्रैक्टिस एकदम से तो नहीं होती है, भूल ही जाता है अक्सर। इसलिए बाबा कहता है तुम खुद ही तो मुझे कह रहे होते हो ना कि बाबा हमको भूल ही जाता है, मैं आत्मा हूँ। बाबा हमको भूल ही जाता है कि आप हमें पढ़ाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए तो मैं रोज रोज तुमको रिवाइज कराता हूँ। फोन का वो पासवर्ड भी मैंने ही बनाया, जो मुझे ही भूल रहा बार, है ना। तो अभी क्या है, अभी हम वो जो पुराने पैटर्न है ना, पुराने संस्कार यूज टू है, अभी कोई बात, नया भी चलाते चलाते एकदम क्लिक हो ही जाएगा, ये भी संस्कार बने। और था तभी तो आया है। बाबा कहता है ना भारत की कहानी है पतन और उत्थान, तो भारत माना, बाबा ने कहा बच्चे ये आपकी कहानी, सुनते थे ना वो महाभारत में कथा है पुरुषार्थ की, तो बाबा कहता है ये तुम्हारे ही पुरुषार्थ की कथा, बिना तुम्हारे पुरुषार्थ के, बाबा कहता है राम राज्य नहीं आ सकता। तो अपने को आत्मा समझ, बाबा ने कहा जब आप मुझे याद करते हो, तो बाबा ने कहा मुझे याद करना अर्थात संसार से, बाबा कहता है वो वैराग्य की वृत्ति, कि मेरा पाठ कितना प्यारा है, और जिन्होंने मेरे साथ पाठ खेला ये कितनी प्यारी प्यारी आत्माएं हैं। किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी की वजह से जीवन में कोई दुख भी आ गया, चलो जी सदके, रो लिए उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन रोते रोते भगवान मिल गया, दुखियों का ही तो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे खेल बड़ा सुंदर है ना। तो अब क्या करना, बाबा ने कहा सफेदी बाप को पसंद, माया डेंट लगाएगी, दाग धब्बे अंत तक लगाएगी, विचार आएंगे, विचार आएंगे, आने ही हैं, पुराने संस्कार हैं, ऑटोमेटिक चलते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना, जब सब कुछ तुमने बाप को दे दिया है ना, जब जमीन ही मैंने बेच दी, तो अभी जमीन में बंजर है या यहाँ तेल के कुएं निकलेंगे वो जान, मेरा तो कुछ है ही। बाबा कहता है तू मुझ, लेकिन ये होगा कब, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ,
एक बाप को याद करो, तब मौज मना सकोगे, नहीं तो माया तो भीतर बैठी है ना। जो कमल का फूल खिला है ना, टाइम बहुत हो गया। कमल का फूल खिला है, वो है तो कीचड़ के अंदर ही, लेकिन उपराम है, ये ताकत है उसकी, ये न्यारापन। वो उपराम है, वो न्यारा है, तभी वो प्यारा लगता। इसलिए हमने कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया। ओम शांति।